अजमेर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी रही है। पृथ्वीराज चौहान से लेकर के अजमेर का नाम एक राजधानी बनने की प्रक्रिया में था, लेकिन आज उसके विकास की ओर नई गति आनी शुरू हुई है, नए पंख लगने शुरू हुए हैं। उस दृष्टि से हर क्षेत्र के अंदर अजमेर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी रही है। पृथ्वीराज चौहान से लेकर के अजमेर का नाम एक राजधानी बनने की प्रक्रिया में था, लेकिन आज उसके विकास की ओर नई गति आनी शुरू हुई है, नए पंख लगने शुरू हुए हैं। उस दृष्टि से हर क्षेत्र के अंदर एक एक कदम हमने आगे बढ़ाया है। यहाँ पर पानी की समस्या अधिक रहती थी, उसके लिए भी लगभग यहाँ पे 600-650 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। और साथ में यहाँ पर जो ERCP की दृष्टि से भी पानी यहाँ के उस मोहन सागर में आएगा और वहाँ से अजमेर में भी फाई सागर के साथ भी जुड़ेगा। उस दृष्टि से पानी की कमी को दूर करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए भी योजनाएं बनी हैं। और फाई सागर से तो तात्कालिक उसकी व्यवस्था हमने शुरू कर दी है। परिवहन की दृष्टि से अजमेर 50 साल पुराना बस स्टैंड रहा है, उसमें लगभग 40 करोड़ की लागत से नया बस स्टैंड बनने जा रहा है। और शैक्षिक नगरी की दृष्टि से जिसकी चर्चा की, शैक्षिक दृष्टि से शायद 1987 के बाद नया पहला विश्वविद्यालय अजमेर में बनने जा रहा है। उसके साथ IT पार्क भी उद्योग और रोजगार की दृष्टि से बनेगा। यहाँ का इंजीनियरिंग कॉलेज भी IIT की तर्ज पर, उसमें लगभग 100 से 150 करोड़ बनेगा। चिकित्सा सुविधाओं में आगे बढ़े, उसके लिए यहाँ पर अपना सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी 200 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। तो चिकित्सा, शिक्षा, पानी और रोजगार, उन चारों की दृष्टि से हम आगे बढ़ें। इतिहास की दृष्टि से म्यूज़ियम में सारे यहाँ के ऐतिहासिक चीज़ें दिखाई जाएँ, उसके लिए 3.5 करोड़ की योजना से बनी। रोप वे आगे बढ़ा है, जिसके आधार पे चामुंडा माता पे एक रोप वे बनेगा। और साथ के अंदर लेपर्ड सफारी, जो शायद राजस्थान में एक आध जगह ही है, तो उससे पर्यटन भी आएंगे। तो अजय सर की ओर वो बन रहा है। स्पोर्ट्स की दृष्टि से स्पोर्ट्स कॉलेज काजीपुरा में माननीय मंत्री जी ने उसकी घोषणा की है। एथलेटिक एकेडमी पटेल मैदान में घोषित हुआ है। मैं समझता हूँ लगातार यदि पहले ही बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी सारी घोषणाएं जो की हैं, ये अजमेर को सौगातें दी हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और लगातार आप लोगों ने जो मुझे अपना आशीर्वाद यहाँ की जनता ने दिया और ये नया दायित्व संगठन ने और विधायकों ने दिया, मैं सोचता हूँ इसको मैं अपनी चुनौती के रूप में लेकर के अजमेर के विकास को समर्पित कर रहा हूँ। देखिए, माननीय श्री वासुदेव जी देवनानी के विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद, और चूंकि विधानसभा का ये पहला बजट सत्र था, इस बजट सत्र में जिस प्रकार की ऐतिहासिक घोषणाएं, और न केवल घोषणाएं, उन योजनाओं को धरातल पर मूर्त रूप देने का काम प्रारंभ हो चुका। ये सब होने के बाद और विधानसभा के अंदर जिस प्रकार के नवाचार
क्योंकि माननीय देवनानी साहब नवाचारों के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो पहले वो शिक्षा मंत्री रहे तब नवाचारों की बात करें, या वर्तमान में जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से आम जनता के लिए म्यूजियम को खोलना, विधानसभा की कार्रवाई के लिए हम सब जो है इस विद्यालयों के बच्चों को वहाँ पर आमंत्रित करना। अभी हम सब ने देखा कि जिस प्रकार से युवा संसद होती है ठीक उसी प्रकार से विधानसभा के अंदर भी एक संसद सत्र में विभिन्न जो विद्यालय हैं और महाविद्यालय उनके बच्चों को आमंत्रित किया और एक सत्र चला। और इसी प्रकार से विधानसभा के अंदर लगातार नवाचार करते हुए ये उस ठीक बजट सत्र की समाप्ति के बाद आज पहली बार उन्होंने पत्रकारों के साथ एक आपसी साथ बैठ कर के संवाद किया और उसमें जिस प्रकार से अजमेर के लिए उनके प्रयासों के माध्यम से जिस प्रकार से पेयजल समस्या का स्थायी समाधान करने की बात हो, चाहे हमारे अजमेर को आईटी पार्क जो हमारे युवाओं के रोजगार के लिए बहुत मील का पत्थर साबित होगा, चाहे आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी की बात हो, यानी जिस प्रकार से बहुत सारी सौगातें अजमेर के लिए उन्होंने दी, उन सब के बारे में उन पत्रकारों के साथ सीधा संवाद किया। और चूंकि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है और बहुत जनता के साथ उनका सीधा जुड़ाव होता है, क्षेत्र की समस्याओं के बारे में उनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता, इसलिए उन पत्रकारों से भी जो है इस अजमेर शहर के डेवलपमेंट के लिए जो सुझाव आमंत्रित किए और बहुत अच्छे काफ़ी बेहतरीन सुझाव पत्रकारों ने दिए। और निश्चित रूप से उन्होंने अपने वर्तमान में जो उन्होंने कार्य इस बजट के अंदर करवाए, उसके साथ साथ उनका जो भावी विज़न है, जो उनका भावी डॉक्यूमेंट्स है, उसका भी एक प्रस्ताव आप सबके सामने समक्ष रखा और एक अच्छा संवाद साबित हुआ। मैं निश्चित रूप से इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि चूँकि राजनेता होते हुए और चूँकि संवैधानिक पद पर वो हैं, उसके बाद भी क्षेत्र की जनता